कहा जाता है कि राजनीति में सबसे कठिन लड़ाई वही होती है जो अपनों के बीच लड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ वार भी मुस्कान से के साथ होते हैं और घेराबंदी भी चुपचाप किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ पीछे कुछ वर्षों से ऐसे ही कई दौर से गुजर रहे हैं, जब सवाल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठे, लेकिन हर बार योगी ने न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत की। इस बार माहौल इसलिए ज्यादा गर्म था क्योंकि यूजीसी कानून कुछ धार्मिक सामाजिक विवाद और संगठन के भीतर उठती फुसफुसाहटों के को योगी के भविष्य से जोड़कर देखा जाने लगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि 2027 की तस्वीर क्या होगी और उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में रहेगी। इसी बीच अमित शाह का लखनऊ पहुंचना और योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बंद कमरे की मुलाकात ने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक संदेश था, और वो संदेश सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बल्कि पार्टी के भीतर मौजूद हर उस व्यक्ति के लिए भी था जो अलग अलग संकेतों से अपनी संभावनाएं तलाश रहा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन केशव प्रसाद मौर्य को अक्सर दिल्ली का करीबी बताया जाता है और जिन्हें योगी की कुर्सी का संभावित दावेदार बताकर चर्चाएं की जाती रही हैं, वो उस निर्णायक बैठक में मौजूद नहीं थे। हालांकि शुरुआती कार्यक्रमों में अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य साथ नजर आए, तस्वीरें भी आई, लेकिन जब असली बातचीत का समय आया तो कमरे में सिर्फ योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और संगठन से जुड़े बेहद सीमित चेहरे ही थे। जानकारों के मुताबिक इस बैठक में 3 बेहद साफ और कड़े संदेश किए गए। पहला यह कि 2027 का चुनाव केवल सरकार नहीं बल्कि संगठन और आरएसएस के साझा अनुशासन से लड़ा जाएगा और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरा यह कि अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल और विपक्ष की जातीय राजनीति का जवाब विकास, कानून व्यवस्था और मजबूत नेतृत्व से दिया जाएगा। तीसरा और सबसे अहम संदेश यह कि नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे योगी आदित्यनाथ, बीच में कोई विकल्प नहीं। इस संदेश के बाद शंकराचार्य विवाद, संतों के बयान और संगठन के भीतर उठ रही अलग अलग व्याख्याओं पर लगभग पूर्ण विराम लग गया। अमित शाह ने साफ संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में जो विकास का मॉडल चल रहा है वो पार्टी की पहचान है और वही 2027 की चुनावी रीढ़ बनेगा। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे थे वो अचानक शांत पड़ने नजर आ रहे हैं। उनकी जगह एक नया सवाल चर्चा में आ गया कि योगी क्या 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसका जवाब अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखने लगा है। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने भले ही राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ दिया हो, लेकिन उससे पहले योगी और शाह की यह मुलाकात विपक्ष और असंतुष्ट खेमे के लिए एक मजबूत संकेत छोड़ चुकी थी। यही नहीं, इससे पहले योगी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से हुई बैठकों ने भी यह साफ कर दिया था कि योगी का विरोध अब सिर्फ व्यक्तिगत मतभेद नहीं बल्कि पार्टी लाइन से टकराव माना जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका स्पष्ट नेतृत्व मॉडल है। जहां विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है, अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर जातीय समीकरणों में उलझे नजर आते हैं, वहीं ओवैसी की मौजूदगी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर सपा की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। दूसरी तरफ मायावती के संतुलित बयान ये संकेत दे रहे हैं कि बसपा का मजबूत होना सीधे तौर पर अखिलेश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए स्थिति रणनीतिक रूप से अनुकूल मानी जा रही है क्योंकि योगी पहले भी एक मजबूत नारे और अस्पष्ट एजेंडे के साथ पूरे चुनावी समीकरण को पलट चुके हैं। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को साथ लेकर चलने वाली राजनीति ने योगी को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक ब्रांड बना दिया है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर नागपुर तक फिलहाल यही संदेश दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रयोग का समय नहीं बल्कि स्थिरता और सख्त फैसलों का दौर है। आज की राजनीति में संदेश शब्दों से ज्यादा संकेतों में दिए जाते हैं, और शाह का खुद लखनऊ जाना, सीमित लोगों के साथ बैठक करना और योगी का मंच से मोदी का संदेश पढ़ना, यह सब महज संयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साफ है कि योगी के विकास मॉडल से केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट है और फिलहाल उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं दिखता। जो भी कहानियां गढ़ी जा रही हैं वो राजनीतिक कल्पनाओं से
ज्यादा कुछ नहीं लगती। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां नेतृत्व की स्पष्टता ही सबसे बड़ा हथियार बनती है और इस वक्त बीजेपी ने स्पष्टता बिना किसी संदेह के दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।